कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, लेकिन पंचायती राज के अंदर पिछले समय में जब चुनाव हुआ था तो डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख को दोनों ही दलों ने एक साथ बैठाया, लोकतंत्र का गला घोटा था। इसलिए यहां पर अलग अलग होने का दावा करती है, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर दोनों ही एक साथ रखती है। दलोट के अंदर प्रधान एक साथ बैठाया, ऐसे कई जगह पर एक साथ बैठाया। जब उनको लगता है कि सच्चाई के साथ में तीसरी ताकत आगे आती है तो उनको कैसे दबाया जाए, तब दोनों ये एक हो जाते हैं। ऐसा लगता है चोर चोर मोसेरा भाई हो जाती हो। और इसलिए हमें लगता है कि आज समय पर यह कराना चाहिए। मैं लास्ट में इतना। राजस्थान विधानसभा में आज एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने गांव, लोकतंत्र और पंचायती राज व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। धरियावत से विधायक थावरचंद डामोर ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 की धारा 19 पर बोलते हुए सरकार की नीतियों, पंचायत चुनावों में देरी, गांवों में रुके विकास और पंचायती व्यवस्था के ढांचे पर खुलकर अपनी बात रखी। विधानसभा में दिया गया उनका यह भाषण सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि गांवों की स्थिति और ग्रामीण लोकतंत्र की हकीकत को सामने लाने वाला भाषण था। उन्होंने राजस्थान पंचायती राज एक्ट 2026 और पंचायत चुनावों की देरी को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि अगर गांव मजबूत नहीं होंगे तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं रहेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि विधायक थावरचंद डामोर ने विधानसभा में क्या कहा और क्यों यह भाषण पूरे दक्षिणी राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है। विधानसभा में बोलते हुए विधायक थावरचंद डामोर ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र की जड़ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शुरुआत गांव से होती है और गांव की पंचायतें ही लोकतंत्र की असली ताकत होती है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। गांधी जी का सपना था कि भारत का विकास गांवों के विकास से हो और गांव आत्मनिर्भर बने। विधायक डामोर ने कहा कि आज भी देश की लगभग 80% आबादी गांवों में रहती है, इसलिए गांवों की मजबूती ही देश की मजबूती है। अगर गांव कमजोर होंगे तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा और विकास की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जो नया कानून लेकर आई है उसमें अब 3 से अधिक बच्चों वाले लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला खासकर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उनका कहना था कि आदिवासी समाज की सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं और इस तरह के कानूनों का असर भी अलग होता है, इसलिए सरकार का यह निर्णय कई लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर देगा। विधायक थावरचंद डामोर ने पंचायत प्रतिनिधियों की योग्यता को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकारी नौकरियों में योग्यता जरूरी होती है, उसी तरह पंचायत प्रतिनिधियों में भी योग्यता होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति नौकरी में जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो देश और समाज का बेहतर निर्माण करेगा। उसी तरह अगर पंचायत प्रतिनिधि योग्य होंगे तो गांवों में योजनाओं का सही क्रियान्वयन होगा। योग्य जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, योजनाओं को सही तरीके से लागू कर सकते हैं, गांवों में विकास की गति बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ परिवारों तक ही सीमित रह जाएगी और नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। विधानसभा में विधायक डामोर ने सबसे बड़ा सवाल पंचायत चुनावों को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में पंचायत चुनाव करा दिए जाएं, लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनका कहना था कि चुनाव नहीं होने से गांवों का विकास पूरी तरह ठप पड़ गया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि चुनाव नहीं होने के कारण गांवों में कई विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गांवों में पशु शेड अधूरे हैं, प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं, नालियां अधूरी हैं, पानी के टांके अधूरे हैं, हैंडपंप अधूरे पड़े हुए हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि ही नहीं है, इस वजह से गांवों के लोग परेशान हैं। विधायक डामोर ने कहा कि आज गांव के लोग ये सोच रहे हैं कि अपनी समस्या लेकर जाएं तो किसके पास जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य वित्त आयोग का जो बजट पंचायतों को मिलना चाहिए था वो भी समय पर गांवों तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि कई महीनों से ये बजट लंबित पड़ा हुआ है, इस वजह से गांवों में विकास कार्य रुक गए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही और अक्षमता की वजह से हजारों पंचायतों का विकास रुक गया है। विधायक थावरचंद डामोर ने पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों और वार्डों का गठन जनभावनाओं के अनुसार नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर 1,21,000 की आबादी पर एक वार्ड बना दिया गया, कहीं 44,000 की आबादी पर वार्ड बनाया गया तो कहीं सिर्फ 4,000 की आबादी पर ही वार्ड बना दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से पंचायती राज व्यवस्था का संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है उसी तरह पंचायती राज व्यवस्था को भी कमजोर किया जा रहा है। विधानसभा में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मांग रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरपंच को अलग से विकास के लिए फंड मिलता है उसी तरह पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य को भी अलग से फंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब ये प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं तो उन्हें भी अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गांवों में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के मेड, कारीगर, मजदूर सभी लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अगर समय पर बजट नहीं मिलेगा तो गांवों में रोजगार भी प्रभावित होगा। विधानसभा में बोलते हुए विधायक डामोर ने एक बड़ा राजनीतिक आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के गठन और चुनाव में देरी देखकर ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव से डर रही है। उन्होंने कहा कि शायद सरकार को डर है कि अगर अभी चुनाव कराए गए तो उन्हें नुकसान हो सकता है। विधानसभा में उन्होंने दोनों बड़ी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन कई जगहों पर दोनों पार्टियां मिलकर राजनीति करती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि डूंगरपुर जिले में जिला प्रमुख के चुनाव में दोनों पार्टियां साथ आ गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तीसरी ताकत मजबूत होने लगती है तो दोनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। उनका कहना था कि जब जनता नई ताकत को मौका देना चाहती है तो उसे रोकने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। अपने भाषण के अंत में विधायक थावरचंद डामोर ने कहा कि अगर समय पर चुनाव होते हैं तो जनता इस बार तीसरी ताकत को मौका दे सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में सरकार ने जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने एक भावुक पंक्ति कही जिसने पूरे सदन का ध्यान खींच लिया। जिस जिसको आप धूल समझते हो उसी मिट्टी से भाग्य हमारे जागे हैं। लगाव की डोर से रिश्ते बुनने में कई गांव मेरे शहर से आगे हैं। धरियावत विधायक थावरचंद डामोर का यह भाषण सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि गांवों की समस्याओं और पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करने वाला भाषण था। उन्होंने पंचायत चुनाव, बजट, विकास कार्य और लोकतंत्र के मुद्दों पर सरकार को घेरा। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है और पंचायत चुनाव कब कराए जाते हैं। आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं भूपेश मकवाना।